हर हर महादेव दोस्तों आप सभी ने कभी ना कभी किसी वैष्णव के मुख से गोपेश्वर महादेव का जिक्र तो सुना ही होगा। आइए देखते हैं वो गोपेश्वर महादेव के बारे में क्या क्या बोलते हैं। इवन हमारे आचार्य कहते हैं शिव जी का ओरिजिनल फॉर्म है गोपेश्वर महादेव। अच्छा गोपेश्वर की लीला कैसे की? हमारी सुंदर लीला है। इच्छा दी हुई हम भी रासलीला भाग गए, लेकिन रासलीला में तो पुरुष देखिए भगवान श्री कृष्ण, तो इसलिए गोपी देना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने यमुना माई से प्रार्थना की, लिखा उन्होंने योग माई से प्रार्थना की, तो ये गोपेश्वर प्राप्त हो गया। तो ये भी रासलीला में आके डांस करें, तो हर गोपी के साथ कृष्ण है, नृत्य कर रहे हैं, वेरी गुड, डांस करें। ये डांस करते करते लंबी चौड़ी गोपी कैसे आई? छोटी गोपी हम लोग, तो बहुत चौड़ी है, तो सब नृत्य तो कर रहे हैं, लेकिन डाउट करिए कौन आगे बीच में, अरे एक रुक जाए। तो सारी गोपियां जो हैं उन पे टूट पड़ी। तो कहां से आई तू? इतनी लंबी चौड़ी गोपी होती नहीं है, कोई गोपी जिम में आती तो इतनी लंबी चौड़ी कैसे कहां से आई तू? सब पकड़ लिया उनको। तो कृष्ण ने रोका, लेकिन रुक ये मेरे शुद्ध शिव जी। अरे ये शिव जी, उन्होंने देखा हां पूरा हमारे शिव जी सबने प्रणाम किया। ब्रजवासियों का तो आशीर्वाद लेने शिव जी आते हैं अपनी भक्ति के लिए। शिव जी भगवान की रासलीला में प्रवेश करना चाहते थे, उनको प्रवेश नहीं मिला। वो गोपियों की चरण रक्षा। तो आपने देखा कि ये दो वैष्णव आचार्य जिनको में से एक का नाम अमोघ लीला है और दूसरे का नाम मेरे को नहीं पता, परंतु उन्होंने गोपेश्वर महादेव के ऊपर एक कथा आपको सुनाई है। ये सुनने के बाद आपको लगा होगा कि शायद सच हो, परंतु दोस्तों वास्तविकता क्या है? हमारा काम है आप लोग को वास्तविकता आप तक पहुंचाना, और हम प्रत्येक वीडियो में यही करते आए हैं, आज भी हम वही करेंगे। तो इन्होंने दोनों महानुभावों ने जो जो वाक्य बोले उसका अगर हम कहें कि शास्त्रीय प्रमाण तो नहीं मिलता, किसी भी शास्त्र में उसका वर्णन नहीं मिलता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर किसी भी शास्त्र, तीनों इतिहास, 4 वेद, 108 उपनिषद और हमारी 18 महापुराणों में अगर इस गोपेश्वर महादेव का वर्णन मिल जाए तो मैं ये वीडियो डिलीट करूँ। मेरे को प्रमाण दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप लोग सत्य, कोई भी वैष्णव मेरे को दिखा सकता है। कमेंट में मेरे बहुत सारे वैष्णव भाई आते हैं, ठीक है, अगर तुम में सामर्थ्य है तो तुम मेरे को ये गोपेश्वर महादेव का वर्णन दिखा दो, अगर नहीं है तो हाँ, अब जो मैं दिखाने वाला हूँ उसको तुम स्वीकार करना। तो आप सभी ने सुना कि ये कैसे कैसे इन्होंने बोला कि गोपियाँ जिनकी ईश्वर है, या गोपियाँ जो शिव के पीछे भागी, या शिव जो गोपियों के रूप में आए उनको गोपेश्वर महादेव कहते हैं, और वही शिव का वास्तविक रूप है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम गोपेश्वर का अर्थ समझते हैं। गोपेश्वर नाम, इससे ही आप समझ रहे होंगे, गोप ईश्वर अर्थात गोपियों के ईश्वर। सिंपल है, जैसे नंदेश्वर, ओमकारेश्वर, रामेश्वर जैसे शब्द है, इन शब्द साफ साफ स्पष्ट होता है कि शिव उनके ईश्वर है। ऐसे सेम गोपेश्वर है, परंतु जो वैष्णव पाखंडी है इन्होंने एक अलग ही ट्रेंड ला दिया, गोपेश्वर का मतलब बदल दिया। आइए दोस्तों, हम प्रमाण के साथ देते हैं कि गोपेश्वर वास्तविकता में क्या है और क्यों भगवान शिव को गोपेश्वर कहा गया है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं स्कंद महापुराण की ओर। यहाँ पर गोपेश्वर का वर्णन केवल इसी पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण के प्रभास कांड के क्षेत्र महात्म्य की अध्याय 120, जो कि काफी छोटा सा अध्याय है, और इसमें भगवान गोपेश्वर का वर्णन है। यहाँ पर बताया गया कि भगवान शिव को गोपेश्वर महादेव क्यों कहा जाता है। आप स्वयं पढ़ सकते हो कि गोपियों को पुत्र रूप का, मतलब पुत्र रत्न का वरदान देने के कारण भगवान शिव को गोपेश्वर कहा जाता है। तो दोस्तों अब जो हमने आपको अभी संधि विच्छेद या एक अर्थ बताया गोपीश्वर अर्थात गोपियों के ईश्वर, वो यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं, यानी कि गोपियों के जो ईश्वर है। और यहीं पर भगवान शिव ने गोपियों को वरदान दिया क्योंकि वो उनके ईश्वर है। लेकिन आज के जो वैष्णव पाखंडी ये उल्टी सीधी कथाएं सुनाते हैं, आप उनसे बचिए और सदैव अपने जो भक्ति है उसको महादेव के चरणों में ही लगाए रखिए। इनकी उल्टी सीधी बातों में मत फंसिए, आगे भी बहुत सारे खंडात्मक वीडियो आते रहेंगे। तो दोस्तों हर हर महादेव।